परमात्मा जिनकी महती सत्ता से आप और हम सब चल फिर रहे हैं, प्रत्येक क्रिया कर्म कर रहे हैं, परमादरणीय श्रद्धेय जिनका पवित्र उद्बोधन अभी आप श्रवण कर रहे थे, श्री कपिलेश्वर महादेव मंदिर कैरखेड़ी से पधारे डॉक्टर स्वामी विक्रमगिरी जी महाराज, महेंद्र रेड्डू जी, श्री दलवीर सिंह जी, कागसर से बीरबल शर्मा जी, राजाराम भगत जी, सुमित शहरावत जी, दिलबाग जी, श्री श्री घोड़ेला, आदरणीय मीरा मंदार सा स्वरूपा मातृ शक्ति एवं प्यारे बच्चों, महात्मा जी ने भाव की बात बतलाई। भाव का भूखा हूं मैं, भाव मेरा सार है, भाव से बचता मुझे तो उसका बेड़ा पार है। अपना भाव बना करके रखना। जब आपके मन के अंदर पवित्रता आएगी, आपका भाव प्रकट होगा, तो सारे बिगड़े काम बन जाएंगे। हमारे भाव में कहीं कभी चूक होती है। नियमबद्ध व्यक्ति मंजिल को प्राप्त करता है। महापुरुष कहते नेम जगावे प्रेम को, प्रेम जगाए जीव को, जीव जगावे चेतना, चेतना जगाए शिव को। शिव नेत्र जिसका खुल गया उसका जीवन धन्य हो गया। ज्ञान का नेत्र कैसे खुलेगा? महापुरुषों ने 4 कृपा बतलाई है, ईश्वरीय कृपा, सद्गुरु कृपा, शास्त्र कृपा और चौथी है आत्म कृपा। अपनी भी कृपा होनी चाहिए। नियम में व्यक्ति जब तक बंधेगा नहीं तब तक ये सारी कृपा नहीं हो पाती। आज प्रहलाद जी का दिन है, हम होलिका दहन करते हैं। तो होलिका की कथा आपको हमको सभी को मालूम है कि होलिका ने भगवान के भगत से वैर किया। उसका अंत क्या हुआ? कितनी बार प्रहलाद जी को पर्वत से गिरवाया गया, पानी में डुबवाया गया, खूंखार शेर के सामने फेंक दिया, खूंखार हाथी से कुचलवाने की कोशिश की गई, परंतु फिर भी प्रहलाद भगत का बाल बांका नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उनके घट में राम बसा हुआ है। ऊपर ऊपर से राम नहीं, मुख में राम, बगल में छुरी, राम नाम से कोसों दूरी। वो राम नहीं जपा प्रहलाद जी ने। प्रहलाद जी ने नाम जपा पूरे भावना से, पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास के साथ। कह कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। आप भी अपना विश्वास बढ़ाओ। जब गुरु बिन ज्ञान, ज्ञान बिन भक्ति, भक्ति बिन कल्याण नहीं, श्रद्धा और विश्वास बिना कभी मिलता है भगवान नहीं। धर्मो रक्षितो रक्षिता, रक्षित किया गया धर्म ही इस जीव की रक्षा करता है। और धर्म ने दूजा सत्य समाना, सत्य के बराबर दूसरा कोई धर्म नहीं। राम राम सबू कहत ठग, ठाकुर और चोर, प्रेम बिना रीझे नहीं नटवर नंद किशोर। हम राम राम जपे तो राम के प्रति प्रेम, राम के प्रति भाव, राम के प्रति श्रद्धा, राम के प्रति विश्वास होना चाहिए। जब आपका विश्वास पूर्ण होगा तो होलिका के पास में क्या था? शील वस्त्र। और लोमस ऋषि का जो वरदान था वो होलिका को नहीं था, शील वस्त्र को वरदान था। शील वस्त्र जिसके ऊपर होगा उसको अग्नि नहीं लगेगी। और शील वस्त्र के अभिमान में होलिका आज अपने सगे भतीजे को जलाने के लिए, उसको ये नहीं पता कि मेरा भतीजा नारायण का भक्त है, मेरा भतीजा राम जी का भक्त है, मेरा भतीजा परमात्मा का अनन्य भक्त है, इसका बाल विवाह का होने वाला नहीं। उसको तो अहंकार था, मेरे पास शील वस्त्र है। शील वस्त्र था उस होलिका पर, लोमस ऋषि से पाया था, उसमें अग्नि नहीं लगती, यही कथा में आया था। उसको ओढ़े वो सती हुई थी, हुआ नहीं मन चाया था, हुआ नहीं मन चाया। ऐसी जोर की पवन चली रे, चिता फाड़ के नहीं भगाए, शील वस्त्र को उलट पुलट के भगत के ऊपर दिया उड़ाए। होलिका जल की थी
हैं। आजकल तो वो परंपराएं खत्म होती जा रही है। शहरों में तो कागज की होली बनाने लग गई और उसमें प्रहलाद लगाते ही नहीं। चारों तरफ होली का ईंधन है, बीच में प्रतीक जो लाठी गाड़ते ना वो प्रहलाद है, प्रहलाद का प्रतीक है। वो सत्य का प्रतीक है, उसको जलने नहीं दिया जाता, उसकी राख नहीं बननी चाहिए। अगर उसकी राख बन गई तो समझ लेना कि होली में अगर प्रहलाद भी जल गया तो होली पर्व का महत्व ही क्या रह जाएगा। अगर सत्य को तो बचाना है, इसलिए हमारे यहाँ जो बड़े बूढ़े चाहे वो जैसे भी मर्जी, पर प्रहलाद को जलने नहीं देते थे। कई बार तो बड़ा मजबूत वो खूंटा गड़ जाया करता, प्रहलाद रूपी खूंटा, फिर भी अब जलती हुई अग्नि में गीली बोरी कमर के ऊपर डाल करके और उस प्रहलाद को बचाया करते, क्योंकि वो सत्य का प्रतीक है। अगर प्रहलाद भी होलिका के अंदर जल गया तो बड़ा महसूस करते थे कि अब की बार की होली अच्छी नहीं रही। प्रहलाद को नहीं जलने दिया जाता था। और जो हम ढाल और गुलगुले उसके ऊपर डालते हैं तो वो क्या है, वो मालाएं हैं। और जो ढाल है वो सुमेरु है माला का, 108 मन के ऊपर सुमेरु होता है ना। ये ढाल गुलगुले पूरी माला मानी जाती है। मुल्तान शहर के सब भक्तों अग्नि में माला घेर गई। मुल्तान शहर के सब भक्तों ने अग्नि में माला घेर गई। दो भक्त जरा अग्नि में तो हमने बतेरी फेर ली। तेरा भक्त जले अग्नि में तो हमने बतेरी फेर ली। ओ दीनानाथ बचाओ आकर जो असुरों की जीत हुई, ओ जो असुरों की जीत हुई। तेरा भक्त जले अग्नि में, तेरा भक्त जले अग्नि में। इसका सिद्धांत माता और बहनों भाइयों क्या है, इसका सिद्धांत है कि हमें सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। चाहे अग्नि में भी जलना हो, चाहे कांटों पर भी चलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में मिलता है। सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। सत्य के बांधे लक्ष्मी तो फिर मिलेगी आए। आज भी होली देश विदेश में मनाई जाती है, पर दूसरी कोई कथा नहीं। प्रहलाद जी के दृष्टांत के अलावा और कोई दृष्टांत सुना करके सत्य को कोई प्रकट करे, है ऐसा कोई आदमी, ऐसा कोई महात्मा, ऐसा कोई दृष्टांत, ऐसा कोई सिद्धांत, ऐसी कोई बात नहीं है। उनको नमन करना ही पड़ेगा कि राम नाम सत्य है और सत्य बोले गत्य है। जिसने उस सत्य रूपी राम का नाम लिया है उसको होली जला नहीं सकती, उसको शेर खा नहीं सकता, उसको हाथी कुचल नहीं सकता, वो पानी में डूब नहीं सकता। उसकी मृत्यु परमात्मा के अधीन है, जीव के अधीन नहीं, शिव के अधीन है। जो शिव का बन जाता है, अकाल मृत्यु वो मरे जो कर्म करे चंडाल का, और काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। इसलिए राम का नाम लिया करो। सुबह शाम की टाइम बनाकर भरो भजन से कोठा, रे तू श्याणा कोना गेर लिया तूने टोटा। आज वहां निर्जन में सत्संग हो रहा था। संत नेकीराम जी महाराज का 180वां जन्म महोत्सव मनाया जा रहा था, और 180 जन्म महोत्सव में ये चर्चा हुई कि संत नेकीराम जी महाराज गुरु परमानंद जी के मित्र थे। राघवानंद जी ने ये बात बताई, महाराज जी आप वहीं विराजमान थे, डॉक्टर विक्रम गिरी जी महाराज वहीं विराजमान थे, और स्वामी भावानंद जी महाराज और संत ज्योतिराम जी की मित्रता का जिक्र चला, और योगानंद जी और ओंकारानंद जी की मित्रता का जिक्र चला, और स्वामी दीप्तानंद जी महाराज और आत्मानंद जी की मित्रता का जिक्र चला। तो वो मित्रता कैसे हुई? क्योंकि वो भी राम को मानने वाले हैं और वो भी राम को मानने वाले हैं।
वो भी सत्य के उपासक हैं और वो भी सत्य के उपासक हैं। चाहे हम जगत गुरु शंकराचार्य परंपरा से हों, चाहे गुरु गोरक्षनाथ जी की परंपरा से हों, चाहे हम राम को इष्ट माने, चाहे शिव को इष्ट माने, शक्ति को इष्ट माने या हनुमान जी को इष्ट माने, चाहे गुरु को इष्ट माने, पर सत्य को स्वीकार करना ही पड़ेगा। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। इसलिए माताओं बहनों भाइयों, सनातन धर्म से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। और तो पंथ है, पंथ तो अनेकों हो सकते हैं, पर धर्म की जहां तक बात आएगी तो धर्म हमारा मूल है, सत्य सनातन धर्म। तो सनातन धर्म को मानो, अपना जीवन सफल बनाओ। गुरु भावानंद जी महाराज का ये पूर्णमासी का दिन है। कहीं भी आप हो, संकल्प कर लें कि पूर्णमासी के दिन गुरु भावानंद जी महाराज को दीप पर ज्वलित करना ही है। पूर्णमासी के दिन स्वामी भावानंद जी महाराज की तपोभूमि पर सत्संग जरूर सुनना है। पूर्णमासी का दिन समूचा निकाल करके परमात्मा की भक्ति के लिए हमें ये समय निकालना ही है। ये हमारा दृढ़ संकल्प है। जब दृढ़ संकल्पित होंगे तो आप नियमबद्ध होंगे, और नियमबद्ध होंगे तो परमात्मा के प्रति आपका प्रेम जागृत होगा। जब प्रेम जागृत होगा तो ये वास्तव में ये जीव जागेगा, और जब ये जीव जागेगा तो शिव तत्व को प्राप्त करके अपना जीवन सफल बना लेगा। नहीं तो हमारे गुरुओं ने एक भजन में कहा, भाई रोते रोते सोते सोते तुझे सारी रात हो गई, उठ परदेसी रे प्रभात हो गई, कब जागेगा सुबह हो गया। तो इसलिए महात्माओं ने एक भजन में कहा, चेतावनी का भजन है, उसी के साथ फिर आरती करेंगे।